Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आइए नज़र देखें देश और दुनिया के खबरनामे पर। सच न्यूज के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर मुंबई से आ रही है, जहां पर फर्जी वैक्सीनेशन के केस में इस बार हद ही हो गई। अब कहा जा रहा है कि खाली शीशियों में यानी कि खाली डिस्टिल्ड बॉटल्स में पानी भरकर वैक्सीन लगा दी गई। फर्जी वैक्सीनेशन किस घोटाले की जांच अब मुंबई पुलिस के एसआईटी गठित की अगुवाई डीसीपी विशाल ठाकुर करेंगे। इस बीच कांदीवाला फर्जी वैक्सीनेशन मामले 2 और लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस को शक है कि इस बार शीशियों में पानी भरकर नकली वैक्सीनेशन का रैकेट चलाना शुरू किया गया है, जिस वजह से काफी लोगों को जान का खतरा है। साथ ही में पुलिस को यह भी शक है कि एक दवा कंपनी ने कई जगहों पर नकली वैक्सीनेशन अभियान चलाने के लिए खाली शीशियों का भी इस्तेमाल किया है। मुंबई पुलिस को एक डॉक्टर मनीष त्रिपाठी पर भी शक है, जो खरीद में मदद करता था। इस बीच डॉक्टर ने अदालत पर जमानत के लिए अपनी गुहार लगाई है, जिस पर 25 जून को सुनवाई होगी। एक और बड़ी खबर आ रही है आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच टकरार को लेकर। ऑक्सीजन पर घिरी केजरीवाल सरकार, क्योंकि बीजेपी उस पर अटैक कर रही है, तो उस पर मनीष सिसोदिया भी बोले हैं। मनीष सिसोदिया का कहना है कि भाजपा झूठ बोल रही है। कोविड-19 की दूसरी लहर के दौरान दिल्ली में पैदा हुए ऑक्सीजन के इस मुश्किल को लेकर आई एक रिपोर्ट की वजह से जंग छिड़ गई है। भाजपा की तरफ से अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा जा रहा है, जबकि मनीष सिसोदिया ने इस रिपोर्ट को फर्जी करार दिया है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी वालों का कहना है कि झूठी मांग करके केजरीवाल ने लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया है। इसी के साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, जिस पर मनीष सिसोदिया ने इतना कह दिया है कि सारी रिपोर्टें बीजेपी की बनाई फर्जी हैं। अगली ही बड़ी सनसनीखेज खबर बैंगलोर से आ रही है, जहां पर भाजपा के एक पूर्व पार्षद सरेआम उसकी हत्या कर दी गई। उसके घर ही के सामने बदमाशों ने 17 बार उसे चाकू मारे। ये वाकया सुबह करीब 10:30 बजे का है, जब रेखा फूड किट बांट रही थी। उस दौरान 2 मोटरसाइकिल पर लोग आए और उन्होंने धराधार हथियार से रेखा पर 17 बार चाकू से वार करा, जिसके वो बुरी तरह से जख्मी हो गईं। वहीं पुलिस का शक है कि इस जानलेवा हत्या के पीछे रंजिश हो सकती है। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आगे ये भी बताया कि हमले के बाद रेखा कादिरेश को कैंपेगौड़ा आयुर्विज्ञान संस्थान लेके जाया गया था, लेकिन हॉस्पिटल में उनकी जान नहीं बचा सका। हालांकि इस वारदात के बाद राजनीति काफी ज्यादा गर्मा चुकी है। इस हादसे से बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद एनआर रमेश ने चामराजपेट में कानून व्यवस्था न होने का इल्जाम लगाया है, जिसके बाद सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है। एक और बड़ी खबर आ रही है मुंबई से, जहां पर फोर्ट इलाके में इमारत का हिस्सा गिरने से मलबे में 5 से ज्यादा लोगों की दबे होने की आशंका आ रही है। दक्षिणी मुंबई में आज सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। फोर्ट इलाके में एक 5 मंजिला इमारत का हिस्सा गिर गया। हालांकि 40 लोगों को वहां से खैर से निकाल लिया गया है। वहीं कुछ लोगों के दबने की आसार अभी भी आ रहे हैं, लेकिन फिलहाल वहां का काम जारी है। हादसे के फौरन बाद ही दमकल की गाड़ी और पुलिस मौके पर वहां पर पहुंच गई है। सिक्योरिटी भी वहां की तुरंत बढ़ा दी गई है। लोगों को बचाना शुरू कर दिया गया है। बताया ये भी जा रहा है कि हादसा उस वक्त हुआ है जब इमारत में मरम्मत का काम चल रहा था। ये इमारत पुरानी है और इसके अंदरूनी हिस्सों में मरम्मत का काम चलते हुए तीसरी और चौथी मंजिल के स्लैब्स गिर गए। अगली बड़ी सनसनी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली में एक बार फिर से डीटीसी बस की रफ्तार की वजह से लोगों ने काफी कहर और खौफ देखा है। ताजा हादसे के मुताबिक डीटीसी बस बेकाबू हो गई। सराय रोहिला का ये हादसा आ रहा है, जहां पर पास पहले ट्रैफिक पुलिस बूथ को टक्कर मारी, उसके बाद फिर डिवाइडर पर चढ़ गई। बस की चपेट में आने से 2 शख्स की मौत हो गई है, जबकि 2 पुलिस वाले और एक ट्रैफिक पुलिस सहित 4 लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं। इस हादसे के बाद आरोपी चालक फरार है। अगली ही बड़ी खबर आ रही है यूपी से, जहां पे बुंदेलखंड के महोबा में एक किसान पर अत्याचार हुए हैं। यूपी के बुंदेलखंड जिले के महोबा में दबंगई एक मामला सामने आ रहा है। एक दबंग ने अपनी दलित बटाईदार के सामने शर्त रखी कि उसे उसके हिस्से का अनाज तभी मिलेगा जब वो अपने पूरे परिवार के साथ उसके पैर छुएगा। उस दबंग की भाभी पंचायत चुनाव में प्रधान पद पर उम्मीदवार थी, जो चुनाव हार गईं। दबंग का आरोप है कि उसके दलित बटाईदार और उसकी जाति के लोगों ने उसकी भाभी को वोट न देकर उसे चुनाव हरा दिया। इसके लिए उनकी सजा की पूरा परिवार पैर छूकर माफी मांगे, तभी उसके हिस्से का अनाज उन्हें मिलेगा।
और आइए बात करते हैं इंटरनेशनल खबरों की, जहां पे सबसे बड़ी खबर अफगानिस्तान से आ रही है। आतंक के खिलाफ अफगानिस्तान के लोग खुद ही आत्मनिर्भर होना शुरू हो चुके हैं। ये आतंकी नहीं, अफगानिस्तान के लोग हैं जिन्होंने तालिबान से लड़ने के लिए हथियार उठा लिए हैं। अफगानिस्तान एक ऐसा देश है जहां स्कूल में बम रखे जा रहे हैं, लोगों को मारा जा रहा है, स्पोर्ट्स क्लब में एथलीट अपने आत्मघाती घमलाए कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बच्चों को गोद में लेकर महिलाओं को गोलियों से उड़ाया जा रहा है। ये हादसे अफगानिस्तान से आ रहे हैं, जहां पर हर साल तालिबान आतंकी हमलों में हजारों लोगों को मार देते हैं। लेकिन अब वहां पर लोग अपनी सुरक्षा के लिए खुद खड़े हो रहे हैं। सरकार के भरोसे ना बैठकर गांव राइफलें, रॉकेट लॉन्चर के साथ अपने प्राइवेट वेपन्स यानी कि तमाम इस तरह की चीजें जिनसे वो अपना बचाव कर सकते हैं, उसको साथ में लेकर चलते हैं और अब वो लड़ाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। हजारा समुदाय के नेता जुल्फिकार उम्मेद ने बताया है कि 800 लोगों का हथियारबंद समूह लोगों की सुरक्षा के लिए खड़ा है। उन्होंने इसे खुद की सुरक्षा का नाम दिया है। वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के आतंकवादी की। तहव्वुर हुसैन राणा, जो कि 26/11 की वजह से मुंबई हमलों का मुख्य आरोपी था, आज लॉस एंजलिस कोर्ट में उसकी सुनवाई है। तहव्वुर हुसैन राणा पाकिस्तानी मूल का कनाडिया बिजनेसमैन था। आतंकी हमले में उसकी बहुत अहम रोल प्ले होने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया था। सुनवाई से पहले अमेरिकी सरकार की तरफ से सीलबंद दस्तावेज कोर्ट के सामने प्रस्तुत यानी कि पेश किए गए हैं। सुनवाई 25 जून को अमेरिका के समय की वजह से 1:30 बजे होनी है। वहीं एक और बड़ी खबर पाकिस्तान से आ रही है, जहां पर लाहौर ब्लास्ट के इस मामले में पाकिस्तान के होम मिनिस्टर ने कहा है कि हम मामला सुलझाने के काफी करीब हैं। वहीं देश के कई हिस्सों में सुरक्षा एजेंसियों ने छापे भी मारे हैं। पाकिस्तान के होम मिनिस्टर शेख रशीद ने दावा किया है कि वेडनेसडे को लाहौर में हुए बम धमाके की गुत्थी बहुत जल्द सुलझ जाएगी। मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद के घर के बाहर इस ब्लास्ट में 3 लोग मारे गए हैं और 17 लोग जख्मी हैं। रशीद के मुताबिक जांच एजेंसियों ने उस गाड़ी के मालिक को गिरफ्तार कर लिया जिसका इस्तेमाल धमाके में किया गया था। इससे मिले सुरागों के तहत जांच एजेंसियां साजिश रचने वाले के काफी करीब पहुंच चुकी हैं। दूसरी तरफ धमाके के बाद खुफिया एजेंसी ISI भी अलर्ट मोड पर है। ISI ने मुल्क के कई हिस्सों में लोकल पुलिस की मदद से छापेमारी की है। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। Dynamic Success the Junior College. Enter to win. Masters in MPC and BPC. Integrated coaching for NEET, IIT, JEE. Separate block for girls. Better coaching, better planning, better environment with better results. Opposite Madanapet Mandi, Saeedabad, Hyderabad. Phone 04029701124. An Institute of Success Schools.